श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2023 को है सावन अधिक मास की कमला एकादशी। और दोस्तों, यह एकादशी कोई छोटी एकादशी नहीं है, बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि ये सावन अधिक मास की एकादशी है। और साथ ही में दोस्तों 30 जुलाई 2023 प्रदोष का व्रत है, वो भी रविवार की प्रदोष का व्रत है ना। तो इस दिन आप लोगों को कौन सा वो 5 दियों वाला उपाय करना है वो हम आप लोगों को बताते हैं और उस उपाय को अच्छे से समझाते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय आपके घर में धन संपदा, नौकरी, रोग और बीमारी, सारी चीज़ों से, सारी दुख और समस्याओं से आपको छुटकारा दिला देगा। साथ ही में अगर आपका कोई धन लेकर भी चला गया है तो वो खुद आपको वापस देकर जाएगा। साथ ही में आपके घर में भी धन की वृद्धि होगी। पर उपाय को जब आप सही तरीके से करोगे ना, तब आपको इसका फल मिलेगा, अन्यथा शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उपाय को अच्छे से समझो, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है ना। सबसे पहली बात, यह उपाय को करने के लिए पंडित जी ने 7 तिथियां बताई हैं, जिसमें से जो पहली तिथि अभी जो है आ चुकी है, जो कि 29 जुलाई 2023 कमला एकादशी है ना। और इसके बाद ही 30 जुलाई 2023 को यहाँ पर है दोस्तों रविवार का प्रदोष व्रत, जिस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, दोनों ही तिथियों पर आपको यह वाला उपाय करना है। किसी एक दिन नहीं करना है, दोनों दिन करना है, ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी, है ना। अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो, और इस उपाय को किस समय करना है वो भी आप लोग सुनो। सबसे पहली बात, इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। कब करना है? इन दोनों ही विशेष तिथियों पर, है ना, एकादशी और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में, है ना। करना क्या है? 5 दीपक तैयार करने हैं। बहुत ही आसान उपाय है, समझोगे अच्छे से तो अच्छे से कर पाओगे और आपको उसको फल भी मिलेगा, है ना। 5 दीपक तैयार करना है। अब वह दीपक मिट्टी के होने चाहिए कि आटे के होने चाहिए? आटे के होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेना पड़ेंगे। अगर आपके पास नए दीपक हैं तो 5 मिट्टी के दीपक ले लो, है ना। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस उपाय को करने के बाद इन दियों का क्या करना है ना, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए दोस्तों, 5 दीपक आपने तैयार किए। अब वो आटे के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, ठीक है, पर नए होने चाहिए। आटे के तो नए ही बनेंगे, आप सभी लोग जानते हो। 5 दीपक आपने तैयार कर लिए और आटे के बन रहे हो, थोड़े बड़े बड़े दीपक आप लोग बनाइएगा, है ना। अब इनमें बाती कौन सी रखना है, ये आपके मन में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न होगा, जिसका जो मतलब पंडित जी ने बताया है वो बाद में बताया था। पहले इस उपाय को बस ऐसे ही बताया था कि दीपक तैयार करने हैं, पर बाद में इस उपाय में एक अपडेट जैसा पंडित जी ने बताया था कि इस दीपक में जो आप बाती रखेंगे वो गोल नहीं, वो लंबी बाती रखेंगे। क्योंकि लंबी बाती क्या होता है कि आपके वंश की वृद्धि के लिए होती है। और ये उपाय आप कर किस लिए रहे हैं? अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश में सुख समृद्धि पाने के लिए। तो करना क्या है दोस्तों, इन 5 दीपकों के अंदर आपको गोल बाती नहीं, लंबी बाती रखनी है। 5 बढ़िया लंबी लंबी बाती बना लेना आप लोग, और 5 दीपकों के अंदर एक एक लंबी बाती आप लोग रख देना। रख दिया आपने। इसके बाद इनके 5 दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालना है? घृत डालना है। कर लिया आपने ये काम। 5 दीपक आपके तैयार हो गए। इनको एक रख लो आप प्लेट में, जिसमें ये 5 दीपक बन जाए। बन गए आप लोगों के, तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है? शाम के समय में ही प्रदोष काल। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है? देखो, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय जो होता है वो प्रदोष काल का होता है, ठीक है। मतलब जब रात होने वाली होती है, शाम हो रही होती है, उसके बीच का जो काल होता है वो मतलब प्रदोष काल होता है ना। तो करना क्या है? लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। अब अगर कोई देर भी हो जाए, थोड़ी बहुत देर भी हो जाए, 7:30 8 तक भी बच जाए, तो भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना। पर प्रदोष काल 6 से 7 बजे के बीच का आप समय ध्यान रखिएगा। 7-8 बजे तक भी हो जाए उपाय तो कर लीजिएगा, है ना। तो करना क्या है? ये 5 दीपक लेकर आपको आना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हों, जहाँ पर आपके शिवजी विराजित हों, उस स्थान पर आना है। सबसे पहले आप डायरेक्ट इन दीपकों को मत जलाना। शाम का समय हो ही जाएगा, तो सबसे पहले आपको अपने घर की दीपक बाती करनी है। मतलब आप अपने घर में रोज़ शाम के समय दीपक तो लगाते ही होंगे, तो पहले अपने घर का दीपक लगाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है, उनको धूप देना है। उसके बाद अपना यह उपाय करना शुरू करना है। उपाय की शुरुआत यहाँ से होती है अब, है ना। करना क्या है? आप जहाँ पर बैठकर पूजन अर्चना कर रहे हैं, आपने दीपक बाती कर लिया। अब अपनी यह प्लेट को वहीं पर रखिए पास में ही, और भगवान के सामने रख दीजिए उसे, है ना। अब आपको उस प्लेट को भगवान के सामने रख कर, जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, इन 5 दीपकों की जो बाती है वो आप लोग जला दीजिए। एक साइड से दीपक जलाना है, लंबी बाती जो होगी ना वो एक साइड से ही आपको जलाना है। तो 5 दीपकों को जला दीजिए अच्छे से, और जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को लेकर वहाँ से उठिए, जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। उठने के बाद सीधा आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो रही है
कि भाई हम जो मतलब दीपक लेकर आ रहे हैं ये कहाँ पर लेकर आए, मतलब मुख्य द्वार, कौन सा मुख्य द्वार, जो आपके घर का मेन गेट है, मतलब जो वो रास्ता सिर्फ एक ही होता है, जो आपके घर का मेन गेट होता है ना वो एक ही होता है, वो 2-3 नहीं होते हैं, तो वो वाला मेन गेट जो सबसे बाहर का गेट होता है ना वो वाला, उस स्थान पर अब आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, अब ये बात तो उन लोगों के लिए हो गई जिनके खुद के घर हैं तो उनका एक मेन गेट होगा, पर जो लोग किराए से रहते हैं, जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं, उनको भी तो उपाय करना है ना। वो लोग क्या करेंगे इस उपाय में, तो देखिए उन लोगों को ये करना है कि उनका जो मेन गेट हो, भले ही वो मल्टी का गेट हो, मल्टीज़ का गेट हो, तो आपका कौन सा वो दरवाज़ा है जो कि मेन है, जो कि सिर्फ एक ही बना हुआ है, आप वहीं से अंदर बाहर आते हैं, उस दरवाजे के बाहर आपको ये उपाय करना है। जो लोग किराए से रहते हैं उनका भी यही है कि भाई उनका जो आखिरी मेन दरवाज़ा हो उनको वहाँ पर ये उपाय करना है, क्योंकि अब वो मल्टीज़ के मेन दरवाजे पर जाएंगे वो तो फिर सबके लिए हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये नहीं करना है। अपने घर का जो मेन दरवाज़ा होगा वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। ठीक है, किराए से रहने वालों को भी यही काम करना है ना। तो आप लोग समझ गए। तो अपने दीपकों को लेकर पहुँचिए अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब बिल्कुल चौखट पर ही यह दीपक आपको नहीं रखना है ना। कहाँ पर रखना है, मुख्य द्वार आपका हो गया, चौखट आपकी होगी, चौखट के बाहर की साइड है ना। बाहर की साइड आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जीने बने हुए होते हैं, ओटली सी बनी हुई होती है, तो बाहर की साइड आपको इन दीपकों को रखना है। दीपक आपके पहले से जल ही गए हैं तो आपको करना क्या है, बस अपने हाथ से उठाकर भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा, या शिव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा उस समय जब आप यह दीपक अपनी चौखट पर बाहर की साइड रख रहे हो, है ना। और ये दीपक जिस तरफ से जल रहे हो ना, मतलब लंबी बाती है तो एक तरफ से जल रहे होंगे, तो जिस तरफ से ये पांचों दीपक जल रहे हैं वह तरफ आपको बाहर की साइड करके रखनी है, मतलब बाहर की साइड जो है इस बाती का मुख होना चाहिए, सब दीपकों की बाती का, है ना। तो एक एक करके आपने दीपकों को रखना शुरू करो, लाइन से पाँचों दीपक रखने, ऐसा नहीं अलग अलग जगह रख रहे हो, एक ही चौखट पर, मतलब अंदर से खड़े होकर देख लेना आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, उस सीधे हाथ पर आपको जो है एक एक दीपक जमाना है, पाँचों दीपकों को जमा कर जो है रख देना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। जैसे ही पांचों दीपक जम जाए भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपने मन की कामना आप लोग बोल देना उस स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, आपका यह उपाय हो गया। उपाय करने के बाद आप अपने मन की कामना, ये जो आप भगवान शिव जी से चाहते हैं, कोई मनोकामना है, कोई समस्या चल रही है, धन से जुड़ी हुई, घर में धन संपदा की कमी है, वो आप बोल सकते हैं, उसी समय पर बोलना है। पर जब आप ये उपाय कर रहे हो और दीपक रखा गए हों और हाथ जुड़ के वहीं के वहीं विनती करना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा उपाय पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर उपाय पूर्ण हो गया, आप अपने घर के अंदर वापस आ जाएं, अपना दरवाज़ा भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिए कि वह जो 5 दीपक आपने रखे हैं ना, उसके पास में कोई कुत्ता ना आए, कोई बिल्ली ना आए, वह दीपक सुरक्षित पूरे पाँचों जलने चाहिए जब तक वह अपने आप ठंडे ना हो जाए ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना कोई कुत्ता आके उन दीपकों को कुछ कर गया, या गाय आके, मतलब अगर आटे के दीपक होंगे तो उसमें थोड़ा सा रहेगा कि भाई जानवर खा सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मतलब सुरक्षित करके रखना है, या आप कुछ देर वहाँ पर बैठ भी सकते हैं ना। पर उन 5 दीपकों को जब तक आपको अच्छे से सुरक्षित जलाना है, जब तक वह खुद ब खुद ठंडे ना हो जाए, उनकी बातें अपने आप ना बुझ जाए, तभी उपाय काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका वह जो है 5 दीपक आपको इस तरीके से अच्छे से जो है उनको मतलब जलाना है, और अच्छे से जो है उनका ध्यान भी रखना है ताकि उनको कोई कुछ नुकसान ना पहुंचाए, है ना। यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है, आप अपने घर के अंदर आ सकते हैं। अब उसके बाद में जब ये उपाय पूरा हो जाता है, रात्रि में तो आपको ये दिए रखे रहने देना है, कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह जब आप वापस आएंगे तो अब ये 5 दीपक आपके सामने रखे रहेंगे। अब इनका क्या करना है, इनको क्या करें हम लोग, तो देखिए इनको वैसे आप लोगों को ठंडे करना है। आप इनको ठंडे कहाँ पर करेंगे, आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पर जाकर आप इन दियों को ठंडा कर सकते हैं। अन्यथा नहीं कर सकते तो भाई आपके घर में जो भी पेड़ वगैरह लगे हों तो आप उनके पास में रख सकते हैं। वैसे तो करना तो आपको नदी, बावड़ी या तालाब के जल में जाकर ही चाहिए इन 5 दियों को ठंडा, अन्यथा नहीं जा सकते। बहुत कोशिश आपने कर ली तो फिर अपने घर में ही जो मिट्टी होगी वहीं पर आप आसपास इन्हें रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो रविवार की प्रदोष है, इस दिन भी एक बहुत ही बड़ा उपाय पंडित जी ने बताया, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, उनको उसमें सफलता नहीं मिल रही हो। उस स्थान पर आप लोग यह वाला उपाय ज़रूर करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस अधिक मास में पड़ने वाली इस रविवार की प्रदोष व्रत का है, जो कि 30 जुलाई 2023 को पड़ रही है ना। यह वाला उपाय आप इन दोनों तिथियों पर कर सकते हो। और यह वाला जो उपाय है अब हम जो आपको बता रहे हैं व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी को बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ रविवार की प्रदोष के दिन ही करना है, जो कि 30 जुलाई 2023 को पड़ रही है। इसमें आपको 3 बेलपत्री लेना है। 3 बेलपत्री को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कब पहुंचना है, प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है ना। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँचे 3 बेलपत्र को लेकर। अब आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र को 3 स्थानों पर चढ़ाना एक नियम के साथ में। अब वो स्थान कौन से हैं वो आप लोग यहाँ पर समझिए। आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे,
शिवलिंग के पास में पहुंच गए। अपनी पहली बेलपत्र को निकालिए। अब पहली बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जब आप यह पहली बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो उस डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है नीचे गिरता है। पहली बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र निकालना है। इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, शामली बारी, दाऊदली और देव, है ना। तो उस पात्र से अपनी है दूसरी बेलपत्र को छुआना है। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है छुआते हुए ही, जैसे कि जया, विषहारा, शामली बारी, दाऊदली और देव। नाम लेकर फिर अपनी इस बेलपत्र को वहाँ से हटाकर फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको दूसरी बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दूसरी हो गई। तीसरी बेलपत्र आपको निकालना है और इस बेलपत्र को आपको मात्र माता जगदम्बा जी के हस्त कमल से छुआना है। मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, कटी भाग है जहाँ पर, है ना, गोलम गोल जो भाग है, वहाँ पर मात्र तीसरी बेलपत्र को छुआना है, चढ़ाना नहीं है, मात्र छुआना है। छुआ कर इस तीसरी बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँच जाना है और वहाँ पर जाकर किसी भी एक कंकड़ को शंकर मानकर, नहीं मिला कंकड़ तो भाई वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठाकर उसको शिवलिंग मानकर वहीं के वहीं इस बेलपत्र को समर्पित कर दो। अब इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र के वृक्ष की तरफ हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। तीसरी बेलपत्र को जब समर्पित कर रहे हो तो वहीं पर भगवान से प्रार्थना कर लेना अपने बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी के लिए जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप खुद चमत्कार देखना, आपका वह व्यापार नीचे जा ही नहीं सकता, वह उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वो उपाय थे जो कि आप लोगों को इन दिनों पर ज़रूर करना है। दोस्तों आप खुद याद करोगे कि पंडित जी ने बहुत ही सही समय पर इस सावन अधिक मास के महीने में ये उपाय बताया था। और भाई अधिक मास चल रहा है, ये अधिक मास इतना साधारण अधिक मास नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिक मास है। तो मौका हाथ से मत जाने देना, इसीलिए हमने आपको बार बार इस उपाय को करने की जो विधि है वो बताई है। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, है ना। भी आप इसे गूगल पर डालेंगे तो पहले नंबर पर जो है हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाकर उपायों को पढ़ सकते हैं। सारे उपाय बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से वहाँ पर डले हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।